वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एक और आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। लास्ट पे आप लोगों ने नॉर्मल फॉर्म शायद पढ़ा था। आज हम लोग एक्लॉन फॉर्म पढ़ेंगे। नॉर्मल फॉर्म एक्लॉन फॉर्म में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें फ़र्क इतना ही है, उसमें दोनों ऑपरेशन यूज कर लेते हैं, रो एंड कॉलम। और एक्लॉन फॉर्म में से हम लोग रो ऑपरेशन यूज करते हैं और जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं वैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, एक्लॉन फॉर्म की बात। एक्लॉन फॉर्म सीधे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, सीधे क्वेश्चन लेने ज़्यादा सही समझना है। मैं सीधे क्वेश्चन लेके लेता हूँ और आपको बताता हूँ अच्छे से क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन ये है 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर बता दे रहा हूँ। जो नॉर्मल फॉर्म जो था उसमें क्या था वो भी क्वेश्चन है। ठीक, नॉर्मल फॉर्म में क्या लिखा था आपने ये कहा था कि पहला एलिमेंट बनना चाहिए, ये भी बोलता है, एक्लॉन भी कहता है। ठीक है, एक्लॉन फॉर्म भी कहता है यहाँ पर पहला एलिमेंट बनना चाहिए, मैं भी कहता हूँ। ठीक, सब दोनों ने एग्री कर लिया, आपने भी हमने भी। यहाँ बन हो रहा है, बिल्कुल बना लिया। इसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल बात है कि सिर्फ रो ही ऑपरेशन यूज करना है इसमें, ओनली रो ऑपरेशन। ओनली रो ऑपरेशन से पहले आप इनको जीरो करो, उसके बाद इनको जो भी जीरो कर सकते हो, जितने भी जीरो कर पाओ वो जीरो कर लो, और फिर आपके पास जो नॉन जीरो रोज बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक, उसी को हम लोग रैंक बोलते हैं। जितनी भी होंगे, 2 होंगे 2 रैंक, 3 होंगे 3, जो भी उसके नॉन जीरो रोज, ओनली रोज की बात करें तो रो ऑपरेशन यूज करते हैं। अगर मैंने कॉलम यूज कर लिया तो कॉलम भी देखेंगे, तो हम सिर्फ रो ही यूज करते हैं। तो इसको हम लोग छोटा सा मेथड वो भी बोल सकते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड, जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, एलिमेंट इनवर्स निकालते हैं, या एलिमेंट्री मेथड बोल सकते हैं। तो वैसे ही तो कुछ मेथड फॉर्म बन जाता है कि जितने जीरो बना सकते हो बना लो। और यहाँ पे कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे नॉर्मल फॉर्म में था कि 1 के साथ अगल बगल, उसके साथ अगल बगल लेफ्ट राइट में कहीं भी और भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ भी सकता है, जीरो भी सकता है, 1 3 4 5 कुछ भी। लेकिन वहाँ पे क्या था, जीरो ही होना चाहिए, तभी नॉर्मल फॉर्म बनेगा, ना नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में कैसे करना है, पहला काम यहाँ पे आपको 1 बनाना है। सिंपल से क्या करो, R1 को रिप्लेस कर लो R3 से, सिर्फ रो ही ऑपरेशन यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक क्या बन गया, 1 -1 2 1 0 0 1 2 1 5 3 14 4। अब आपका रूल है इनको जीरो करना है, तो पहले तो जीरो है, इसको जीरो करो बस। R3 -5 R1, ठीक, डन। एक ही वैल्यू 0 1 2 1। यहाँ पे इससे इसको अभी जब माइनस किया तो जीरो हो गया। किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 माइनस था तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 8 हो जाएगी। डन हो। यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 14 -10 4 बस, 5 से मल्टीप्लाई तो 4 ही है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इजी कर सकते हैं। देखिए इस रो वाले ऑपरेशन में देखिए तो 8 है 4 है 4 है, अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो R3 वाले में मैं गया और मैंने 1/4 से डिवाइड किया, क्या बच गया, 1 -1 2 0 0 1 2 1। डन हो गया। देखते हैं, देखिएगा 0 4 1 1, सॉरी 4 टू जाएगा 4 डिवाइड किया 2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो, चीज़ों को समझते हैं। अब मैं कुछ और जीरो बनाना चाहता हूँ मैं ये जीरो बन जाए, या ये जीरो बन जाए, कोई भी टर्म को जीरो कर दोगे, उसके बाद आप अपने नीचे साइड टर्म को जीरो कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिया, इसको जीरो करना ही नहीं है, डायगोनल हमेशा मन बनाना है, बन जाएगा तो बन जाएगा, वरना अच्छी बात है। अगर कोशिश कर सकते हैं जितना भी जीरो बना सकते हैं। एक काम करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिया तो ये जीरो बन जाए। जरा देखते हैं, मैं फिर से गया R3 में और R3 -2 R1 किया तो थोड़ा जीरो बन गया। जरा देखना क्या बना, चीज़ों समझना। मैंने आपसे कहा ना प्रैक्टिस, इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं तो आप नहीं रखते। मेरा मेथड अलग सा हो सकता है कि आप इससे अच्छा कर लो, बेटर कर लो, लेकिन आपको रूल तो पता होना चाहिए, रूल बता दिए। हो सकता है कि शायद आप बहुत लंबा करो, मैं ही बहुत अच्छा कर दूँ, ये ध्यान रखिए। मैंने क्या कहा, 1 -1 2
2 एंड 0। इसमें R2 वाले में तो कोई ऑपरेशन किया नहीं, 0 1 2 1। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए कितना हो गया कि आपने क्या किया R3 माइनस 2 आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई घटाया 0 है, यहाँ पे 2 था इसमें 2 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, यहाँ 2। देखिए जरा समझ लीजिए, जब इससे R3 में से इसको माइनस किया लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करा 2 2 जा 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराए 1 माइनस 2 माइनस 4। और समझाएगा और चीज़ें करते हैं, थोड़ा सा बातों को थोड़ा ध्यान रखो, बिल्कुल एक लाइन को कॉन्सेप्ट को समझो कैसे क्या होने वाला है, चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी। अब आप क्या करो, इसको 0 कर लो या इनको 0 कर लो, आप एक काम करो फिर से आप क्या आपने काम किया, छोटा सा कॉन्सेप्ट बनना, आपने क्या किया R1 में गए और R1 में जाके R1 प्लस R2 जब देखिए क्या किया, ऐसा क्यों किया समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक काम ऐसे R1 में जाओ R2 में जाओ और R2 में जाओ R2 प्लस R3 में। ठीक, ये तो वैसे है 1 माइनस 1 2 0, जब R2 में इसको जोड़ा है तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसको जोड़ा ये माइनस 1 हो गया, 0 हो गया, 0 0 माइनस 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। देन एक और काम करें, फिर एक बार हम लोग R1 में गए, R1 में गए, R1 में जाके मैंने R1 प्लस R2 कर, मुझे यहाँ से उसको 1 को ही रखना है, तो 1 हो गया, इसको इसमें ऐड किया तो 0 हो गया बेटा, जब इसको इसमें ऐड किया तो ये 1 हो गया, देखो 1 बनने की नहीं बन गई, इसको ऐड किया तो 0 ही, 0 1 माइनस 1 और ये आ गया 0 और फिर यहाँ से बन जाएगा प्लस 0 0 माइनस 3 माइनस 1। ये अब कुछ भी आप कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से आप बार बार इससे ज़्यादा आप सोल्यूशन नहीं सॉल्व कर सकते। आप कुछ भी करोगे, आपने R1 R2 जोड़ोगे, कुछ भी करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे, इससे ज़्यादा आप इसको इजी नहीं कर सकते क्वेश्चन को। जब आप इससे इजी नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को तो कैसे हम करें, ये भी थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, अब हम लोग इजी नहीं कर सकते, मैंने आपका टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने बने, 3 नॉन जीरो बने, क्या बन गए 3 नॉन जीरो, ये टोटल 3 नॉन जीरो रोज ये बन गए, तो 3 नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज कितने हैं 3 नॉन जीरो रोज, तो देन रैंक ऑफ ए बराबर क्या है 3, ये होता है एक्लॉन, इसे बोलते हैं एक्लॉन फॉर्म। जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं, कोई आपको बोला नहीं उसने कि आप कुछ ऐसा करो या वैसा करो, कुछ नहीं कहा आपसे इसमें। ठीक, इसे बोलते हैं एक्लॉन फॉर्म। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और चीज़ समझाएंगे आप लोग को। ठीक है, पॉज करके राइट डाउन कर लें, क्वेश्चन एक और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रूल नहीं बनेगा, जैसा मैंने आपसे कहा वैसे नहीं करना। एक क्वेश्चन छोटा सा है और भी अच्छे समझाएंगे, लेकिन सारे ऑर्डर लेंगे हम बड़े हायर, 3 क्रॉस 3 को छोड़कर लेंगे, 3 क्रॉस 3 ईजी होता है, आपको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं बुक से, और अच्छा क्वेश्चन है, ले लिया बुक से क्वेश्चन, देखो एक क्या लिया क्वेश्चन, गजब, 1 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 3 4 1 माइनस 5 8 5 माइनस 7 2 माइनस 1। ठीक, फाइंड द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एक्लॉन, नहीं आता, मैंने कहा पहला 1 होना चाहिए बस, इससे आप इनको 0 कर लो, करा लो, जितने 0 कर सकते हो 0 कर लो। सबसे पहला क्या करते हैं, R2 में गया, R2 माइनस R1, R3 में गया, R3 माइनस 4 R1, R4 में गया, R4 माइनस 5 R1, बस सिंपल ऐसे करिए क्वेश्चन सॉल्व, रूल नहीं बदलेगा, रूल अगर आपने बदल दिया तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए 1 माइनस 2 1 है माइनस 0, इसमें इसको माइनस किया 3 हो गया, बस इसको इससे समझ किया माइनस 3 बन गया बेटा, ये माइनस किया क्या आ गया 4, देन इसमें इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। ठीक, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस का, 4 से मल्टीप्लाई माइनस का है तो प्लस का 9 हो गया,
यहाँ पर -5 था, 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस का 9 मिला। यहाँ पर 8 4 से मल्टीप्लाई था तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराना तो 8 8 4 12 12 हो गया, डन हो गया। R4 है यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराया 0 हो गया, यहाँ 5 से -7 -10 प्लस का 10 हो गया, तो आंसर यहाँ से जाएगा प्लस का 3। ठीक है बेटा, यहाँ से डिवाइड करो तो 2 5 -5 एंड -3, यहाँ मल्टीप्लाई कराइए तो -1 -5 तो प्लस का 5, आंसर क्या आ गया 4। जरा ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत सरल कर दिया आपको। सरल क्या, वो खुद ही उसे सरल कर दिया, हमने कुछ किया ही नहीं। तो देखो सेम वेरिएबल लिखे देखो, अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दो उसको उसमें जोड़ दो, आंसर 0, घटा माइनस खत्म, R3 मिल गया, R3 मिल गया। ये R2 में चले जाओ, चलो R2 में चले जाएंगे, R2 में और R2 माइनस 3 R3 कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई घटा दिया, 0 बना दो पहले इसको आप पूरा, उसके बाद आगे पास बनाते हैं 1 -2 1 -1 0 3 -3 4। हमने R2 वाले में क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना के घटा 0 0 0 12 0, ये बचा क्या, R3 बच गया 0 3 -3 और ये 4। ध्यान वही चीज फिर से R2 वाले में किया है, सॉरी R3 वाले में, R3 वाले में ऑपरेशन आपने क्या किया, ये सॉरी गलती हो ठीक, R3 वाले में ऑपरेशन किया है आपने कि R3 माइनस क्या कर दिया 3 R4 ध्यान, ठीक। फिर एक स्टेप और बढ़ाओ, अब की बार जब आप लोग R2 ओके, आप R2 में गए, आपने क्या कर दिया R2 माइनस सीधे माइनस कर R4। चलो देखो क्या बन गया, जब माइनस किया तो एक ही वैल्यू बस क्या आ गया बेटा 1 -2 1 -1। आपने R2 वाले में काम किया, इसमें उसको 0 कर दिया, कर दो 0। R4 वाले 0 किया तो 0 था, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 3 -3 4। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, अरे सर ये ऊपर से वो कर दिया आपने, R2 को R4 से रिप्लेस कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया 1 -2 1 -2 0 3 -3 4 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं सकता है, सॉल्व करने पर कभी 0 बनेगा नहीं, ये नॉन जीरो 2 रोज बनने वाली है। यहाँ कितनी नॉन जीरो रोज है, 2 नॉन जीरो रोज है, ठीक। देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गई इस क्वेश्चन की, नॉन जीरो रोज। ये था क्वेश्चन आपका, एक्लाइन फॉर्म इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं एक्लाइन फॉर्म। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ओके। और एक बार क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने के लिए रैंक की मैट्रिक्स में इतना ही। अब आप लोग कुछ अलग टॉपिक पढ़ाए जाएंगे बनता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास। किसी बच्चे कोई डाउट वाउट पूछना हो तो सकता है, कहो तो मैं एक क्वेश्चन दे दूँगा, एक दो क्वेश्चन देता हूँ, एक होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए होता है कि कभी कभी सर होमवर्क दे दिए, 1 2 क्वेश्चन जरा दे दिए तो घर पे लगाने के लिए हो जाएंगे, तो मैं क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये देखो एक ए मैट्रिक्स है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ 0 1 -3 -1 1 0 1 and 1 3 1 0 2 1 1 -2 0, ठीक। एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन को आराम से, अच्छे से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए वर्क फ्री करने के लिए। 1 2 2 -1 3 1 2 3 1 1 3 6 8 1 5। क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन। क्यों, रूल क्या है, पहला एलिमेंट 1 बनते ही इनको 0 कर लो, जो 0 होंगे ऑटोमेटिक 0 बन जाएंगे। रूल आप सही करोगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको घबराने की जरूरत है।
क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए, पहले एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, उसके बाद आप इनको जीरो करो, और इनको जीरो करने के लिए जो भी रो ऑपरेशन यूज करो, R2 R3 उनको इससे माइनस करो, R1 वाले में से। और अगर आपने R1 में से माइनस नहीं किया तो हो सकता है आप गड़बड़ हो, वरना ऐसे गड़बड़ नहीं। ठीक, बाय बाय क्लास, आज के इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।